आशीर्वाद पाने के लिए सबसे खास माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महाशिवरात्रि पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, ग्रहों का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राजयोग, धन योग का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन कीर्ति नामक योग बन रहा है और सिद्धि नामक योग भी बनेगा। दोस्त, भगवान शिव शंभू को महाशिवरात्रि बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप यह एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर महाशिवरात्रि के दिन यह फल जरूर खा लें। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीनन जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सभी लोग, सभी भक्तजन तमाम तरह के प्रयोग करते हैं, लेकिन अनजाने बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह कहीं न कहीं अभागी हो जाते हैं या फिर तुम्हारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन सी चीज जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए शिव जी की पूजा में, और कैसे बचें, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं और जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लागे, उसे हम जलहरी कहते हैं। उसे लागना नहीं चाहिए, उसे लागने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि कभी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें। और दोस्तों, तुलसी के पत्ते कर भी शिव जी को अर्पित न करना। शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि तुलसी को श्राप मिला हुआ है। तुलसी का पूर्व जन्म में नाम वृंदा था। वृंदा जालंधर नाम के राक्षस की पत्नी थी। भगवान विष्णु ने वृंदा को श्राप दिया था कि वह लकड़ी की बन जाए। इसके बाद शिव जी ने जालंधर राक्षस का वध कर दिया। वृंदा को यह बात पता चली तो उसने स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया। माना जाता है कि जहां वृंदा ने अग्नि में आत्मदाह किया था वहां से तुलसी का पौधा उग आया। तब वृंदा ने भगवान शिव को श्राप दिया कि उनकी पूजा में कभी भी तुलसी की पत्तियां नहीं इस्तेमाल की जाएं और भक्तों, कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं। ये सब स्त्री शोभा की वस्तु है और वो तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें ये चीजें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही दूध देते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलती हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखें तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो तब जल के साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद अर्पित करना नहीं चाहिए आपको। अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते हैं। हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है, को भूल कर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में कभी भी नारियल के पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि पूरा नारियल भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन कभी भी भूलकर नारियल के पानी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को कभी भी लाल रंग का फूल, केतकी, चंपा और केवड़े का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में इन फूलों को चढ़ाना वर्जित माना गया है। इस पूजा का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहे, आपको महाशिवरात्रि का एक ऐसा उपाय प्राचीन काल का हम बताएंगे। उस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य चमक जाएगा। आपकी कोई भी मनोकामना होगी पूर्ण हो जाएगी। सिर्फ एक उपाय करने से आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी कामना होगी, वह पूर्ण हो जाएगी। सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों,
भगवान शिव को कभी भी श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाना चाहिए, खासतौर पर सिंदूर और कुमकुम को। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं, जबकि भगवान शिव संहारक रूप में भी पूजे जाते हैं। ऐसे में भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन मां पार्वती को सिंदूर अर्पित करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना बहुत फलदायक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार अगर किसी भी देवता की उपासना अगर 1000 नामों से की जाए तो उनकी कृपा बरसने लगती है, और शिव सहस्त्र नाम में भगवान शंकर के 1000 नाम हैं। इसलिए इस दिन शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना अच्छा माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के प्रिय महामृत्युंजय मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर 5 या 11 बार माला का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का काफी अधिक महत्व माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से पुरातन काल में शुक्राचार्य ने मरे हुए दैत्यों को पुनर्जीवित किया था। इस बात से इस मंत्र की शक्ति का पता चलता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण करते हुए शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें या शिव विवाह की कथा और शिव पुराण का पाठ करें। जो भक्त भगवान शिव की आराधना किए बगैर सो जोते हैं, उन्हें व्रत की उपासना का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। रात्रि जागरण से पहले शाम को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर भजन कीर्तन करें। दोस्तों, अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। कुछ लोग पूर्ण उपवास रखते हैं, जहां वे भोजन और पानी दोनों से परहेज करते हैं। हालांकि व्रत के दौरान हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, तो मान्यता के अनुसार फलाहार उपवास करने वाले भक्त दिन भर किसी भी फल का सेवन कर सकते हैं। मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के व्रत में आप दाल, चावल, गेहूं या कोई भी साबुत अनाज और सादे नमक का उपयोग नहीं कर सकते। हाँ, आप व्रत वाले नम यानी सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र का साक्षी सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग एवं त्रयोदशी प्रदोष का योग बना है, जो शिव भक्तों के लिए बेहद फलदायी होगा। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है। इस संयोग में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का पाठ करें। शिव विशेष वरदान देते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, अब हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं। वह उपाय शिवरात्रि के दिन आपको अवश्य करने चाहिए। उससे आय में वृद्धि होती है, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, पानी में काले तेल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे मन को शांति मिलेगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। दोस्तों, आपकी चाहे कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, कोई भी मन में धरना हो, तो यह उपाय निश्चित तौर पर महाशिवरात्रि पर अवश्य करना चाहिए कि यह उपाय करने के बाद निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। दोस्तों, आपको करना क्या है? शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से AUM नम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, मनोकामना सिद्ध हो जाती है। यह उपाय बहुत ही छोटा सा है, पर यह उपाय बहुत ही सिद्ध और कारगर उपाय है। दोस्तों, शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश व जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्दी ही विवाह हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें, इससे धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर शिवरात्रि पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं, तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान भी खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए, यह अपने हाथों से खुद लगाया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता।
भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास शिवरात्रि के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। महाशिवरात्रि पर मोरपंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोरपंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोरपंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोरपंख, उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं। इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भर खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भी नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक लें, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भोले बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है। और यदि महाशिवरात्रि